और अगर सर्वे होना चाहिए तो सर्वे तो आश्रम का भी होना चाहिए। सर्वे जो है मंदिरों के होना चाहिए जहाँ बच्चियों के बलात्कार होते हैं। और अगर इस पर कुछ कब्जे हैं 2 नंबर के लोगों के, गलत लोगों के, उनसे खाली करा के सरकार जो उसके मुस्तहक उनको देना चाहती है तो ये स्वागत योग्य होगा कि किसी तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जिससे हिंदू मुसलमान के बीच डिबेट पूरे भारत में शुरू हो जाए और लोग असल वजह से उनका ध्यान जो है वो खत्म हो जाए। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए, तो वही दूसरी तरफ AIMM का कहना है कि ये सर्वे मुस्लिम समाज को डराने के लिए किया जा रहा है। क्या सोचता है इसमें मुस्लिम समाज, इस बारे में बात करने के लिए मौजूद है हम कानपुर के बेगनगंज इलाके में। मेरे साथ हैं यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग, कोशिश करेंगे उनसे जानने की। भाई साहब अपना नाम बताइए। अब्दुल सलाम। अब्दुल जी, ये बताइए कि ये जो सर्वे करे जा रहे हैं, पहले तो मदरसों का सर्वे था, अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे की बात सामने आ रही है। आपके हिसाब से सर्वे होना चाहिए? ठीक डिसीजन है सरकार का? देखिए, सर्वे कराने तो मुस्लिम समाज को डराने के लिए सर्वे कराए जा रहे हैं। और अगर सर्वे होना चाहिए तो सर्वे तो आश्रम का भी होना चाहिए। सर्वे जो है मंदिरों के होना चाहिए जहाँ बच्चियों के बलात्कार होते हैं, जहाँ बच्चियों के साथ गायब कर दिया जाती है, उनको मार दिया जाता बलात्कार के। आसाराम है, चिन्मयानंद है और ये गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। इन जैसे जो तमाम पाखंडी लोग हैं, इनके भी सर्वे होना चाहिए, इनके आश्रमों के, कि इनके पास या कुछ संपत्ति कहाँ से आ गई है। ये 4-4, 6-6 आश्रम इन्होंने कहाँ से बना लिए हैं। इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और ये इतनी बच्चियां मार दी जाती हैं, बलात्कार करके इतनी साध्वी रखी जाती हैं, इसका भी तो सर्वे होना चाहिए। ये भी तो इंसान है, ये तो किसी की बच्ची हैं। ये बलात्कार क्यों होते हैं आश्रमों में, इसका भी सर्वे एक बार सरकार करा ले। तो जो सर्वे हैं मानते हैं कि मंदिरों में भी होने चाहिए, बाकी जगह भी होने चाहिए। भाई साहब आपका क्या नाम है? हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी। दिलशाद जी, ये बताइए कि जो सर्वे की बात सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी का कहना है, अलग अलग राजनीतिक टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं, उनका कहना है कि ये सर्वे नहीं होनी चाहिए, और AIMM का तो ये कहना है कि ये मुस्लिम समाज को डराने के लिए किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं इस पर? देखिए, जो सर्वे करा रही है सरकार, ये संपत्ति मुसलमानों की है। अल औलाद ये वक्फ होती है, मुसलमानों के बच्चों की, उनके बच्चों की, जिसके लिए वक्फ कर देगी उनके लिए होती है। सरकार अगर इसे खाली कराकर अपने अधिकार में लेना चाहती है तो सरासर गलत है। और अगर इस पर कुछ कब्जे हैं 2 नंबर के लोगों के, गलत लोगों के, उनसे खाली करा के सरकार जो उसके मुस्तहक उनको देना चाहती है तो ये स्वागत योग्य होगा। तो आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार कोई भी कार्य करती है अपनी मंशा नहीं खोलती है। सरकार की मंशा अगर साफ हो जाए तो वो सारा भ्रम दूर हो जाए। जो हम भ्रमित होते हैं मुसलमान कौम, सरकार की मंशा ना जानने के बाद ही भ्रमित होती है। इनको चाहिए कि ये सर्वे कराएं, लेकिन जो इनकी अपने संस्थान, इनके ऑफिस, इनके थाने, इनके चौकी वक्फ संपत्ति पे बने हुए हैं, क्या ये उसको भी खाली कराएंगे? इनकी मंशा में क्या शामिल है? तो ये कहना है लोगों का कि सरकारी ज़मीनें भी हैं, कई ऑफिसेज बने हुए हैं, राजनीतिक लोगों के घर बने हुए हैं, उसको भी खाली कराना चाहिए। बात करेंगे बाकी लोगों से। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिल अली है। जी, ये बताइए कि जो ये सरकार का निर्णय है, ये मदरसों का सर्वे होगा, उसके बाद वक्फ बोर्ड की भी संपत्ति है, उनका भी सर्वे होगा, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? सर्वे कराने में कोई बुरी बात नहीं है, सर्वे कराना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये भी बताना चाहिए कि सर्वे हम क्यों करा रहे हैं, हमारी मंशा क्या है। क्या हम मदरसों का जो सर्वे करा रहे हैं, क्या हम एजुकेशन बच्चों को मॉडरेट कराना चाहते हैं या इस मदरसे की पढ़ाई को हम बंद कराना चाहते हैं? तो कोई चीज़ खुल के सामने आए ना, तो उस हिसाब से लोग अपना विचार रखें। मेरी समझ में तो ये चीज़ आती है कि ये सर्वे चाहे मदरसे के हों या वक्फ प्रॉपर्टी के हों, दरअसल इसका कुछ लेना देना नहीं है किसी को। ये क्यों हो रहे हैं आपके हिसाब से? जी, वही बताने जा रहा था। ये एक चुनावी स्टैंड है। जब सरकार पूरी तरह से हर चीज़ में फेल है, जब वो कोई जवाब नहीं दे पा रही है, तो उसके पास एक आसान तरीका है कि किसी तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जिससे हिंदू मुसलमान के बीच डिबेट पूरे भारत में शुरू हो जाए और लोग असल वजह से उनका ध्यान जो है वो ख़त्म हो जाए। वरना प्रॉपर्टी ऐसा तो है नहीं कि अभी 20 साल पहले किसी ने करा दी है या 50 साल, ये तो सैकड़ों साल से है। अभी तक तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि प्रॉपर्टी किसकी है, कैसी है, उनकी अलग औलाद, नस्ल बाई नस्ल, जिसकी है उसकी बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, उसमें जांच की क्या ज़रूरत है भाई? मेरी समझ से तो परे है।
तो मंशा पे कहीं ना कहीं आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान अली है। ईशान जी, ये बताइए कि सबसे पहले कि इस जो सर्वे है इसको आप लोग सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? ये सरासर निराधार है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। हिंदू मुस्लिम में एक खाई को पैदा कर जो हो गई है उसको बस और खाई को दूर कर देना, और ये रोज़गार जो आजकल हिंदुस्तान में बिल्कुल युवा रोज़गार नहीं मिल पा रहा है उसको भड़काने के लिए ये मुद्दे लाए जाते हैं ताकि वो युवा रोज़गार का मुद्दा ना उठा पाए, ना एजुकेशन का मुद्दा उठा पाए, ना वो चिकित्सा का मुद्दा उठा पाए। बस ये मूलभूत मुद्दे जो है हटाने के लिए नए मुद्दे लाए जाते हैं ताकि वो उसी में इंसान लगा रहे, और जो असल मुद्दे हैं वो मुद्दों पे अपना बात ना रख पाए युवा। कई लोगों का कहना था कि इस मुद्दे पे तो वो लोग विरोध कर ही रहे थे। आज हमने देखा कि एक बड़ी कार्रवाई हुई, NIA की हुई, ED की छापेमारी हुई, PFI के कार्यालयों पे, बाकी जगह पे। उसको भी सपोर्ट करते हैं कि आपके हिसाब से या वो भी गलत है? क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि नहीं, वो कार्रवाई भी गलत है। आप लोग का क्या सोचना है इस पर? हमारा ये मानना है कि देखिए, अगर ठीक है, आप अगर सुरक्षा एजेंसी हमारी देश की, वो भी हमारी सुरक्षा एजेंसी है, हमारा भारतवर्ष है, ठीक है, अगर वो करते हैं एजेंसी, अगर हम सही तथ्य पर हैं, अगर वो जांच कर रहे हैं तो उस पर कोई बुराई की बात नहीं। सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। अगर वो वाकई कोई इलीगल काम कर रहे हैं जो देश विरोधी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो ऐसा कोई किसी कार्य में नहीं निलंबित हैं तो बिला वजह का ये एक प्रोपगंडा जो है लोगों को उलझाने के लिए बिला वजह का प्रोपगंडा नहीं चलाना चाहिए, जो कि किसी भी महत्व से उचित नहीं है इस समय। आप क्या कहना चाह रहे थे भाई साहब? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो ED और CBI या जो भी इस तरह के छापे पड़ रहे हैं, दरअसल मैंने देखा अभी तक जो अखबारों की रिपोर्ट, जो सोशल मीडिया के अंदर भी तरह तरह की जो रिपोर्टें आती है कि 95% अपोजिशन लीडर के वहाँ पे इस तरह की रेड होती है, और जो लोग उसमें पार्टी में BJP में या उसके साथ मिल जाते हैं तो उसकी कार्रवाई को रोक दिया जाता है। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? सभी जगह जो लोग भी हो इन्वॉल्व हो, सबके यहाँ छापे पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ, अगर कार्रवाई हो रही है तो वो जो लोगों पे हो रही है वो ठीक है। मैं एक बार फिर से सवाल लेना चाहूँगा आपसे, आप यहाँ पे हैं। अच्छा, आप कुछ इस पर राय नहीं रखनी चाहेंगे अपनी? चलिए ठीक है, ये भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा दिलशाद जी, ये बताइए कि चुनाव आ रहा है 2024 का, भी बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियाँ भी एक साथ है। आपके हिसाब से मुस्लिम समाज के क्या मुद्दे होंगे जिस पे वो जाके वोट करेंगे? ये क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लोग याद करके वोट डालेंगे? देखिए, 24 का चुनाव जो होगा ये बहुत अहम चुनाव होगा। इसमें ना हिंदू ना मुस्लिम, इसमें देश की जनता की बात करें आप, ये देश की जनता महंगाई पे वोट करेगी, ये जितनी GST बढ़ा रखी इस पे वोट करेगी, ये बलात्कार भ्रष्टाचार सरकार में जो फैला है इस पर वोट करेगी। अब देश की जनता जात पात पे वोट नहीं करेगी, अब सरकार के खिलाफ हक और इंसाफ पर वोट करेगी। तो कहीं ना कहीं एक जो ग्राउंड सेंस है, जो लोगों से बात करके यहाँ पे मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय समर्थन तो इस चीज़ का नहीं कर रहा है, और एक नाराज़गी भी है कि अगर सर्वे हो रहा है तो वो दोनों समुदाय से रिलेटेड चीज़ें उनका होना चाहिए, सिर्फ वक्फ बोर्ड का नहीं, सिर्फ मदरसों का नहीं, मंदिरों का भी होना चाहिए, आश्रमों का भी होना चाहिए। तो एक इक्वालिटी है, उसकी यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। बात कर रहे हैं 2024 के मुद्दों की, तो उस पर मुद्दे जो हैं वो बता दिए हैं कि इन सब पे वोट नहीं डाला जाएगा। शिक्षा, बेसिक चीज़ें ये जो लोगों की है उस पे वोट डाला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, UP तक।